हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं रत्ना मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल 555 शक्ति में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रियूनियन के साइन हम सभी को मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे होंगे अगर आप काफ़ी बैलेंस इस टाइम पे हो चुके हैं तो इस टाइम पे यूनिवर्स का बहुत ही खास मैसेज है आपके लिए, उनके लिए है ये मैसेज जो अपने रियूनियन के काफ़ी करीब हैं और उनको 666 की या 66 की भी सिंक्रोनिसिटी दिख रही है। और जिनको नहीं दिख रहा है उनको शायद ये इशू नहीं होगा या फिर उनका अभी रियूनियन का टाइम नहीं आया होगा, बट जिसको दिख रहा है उसके लिए ये मैसेज है। उनके लिए मैसेज है कि वो उनको बैलेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। जो लोग भी अपने रियूनियन के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, जिनको रियूनियन के साइन भी दिख रहे हैं बट उनको 666 भी दिख रहा है या 66 भी दिख रहा है, तो उनको अपने इमोशन को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि ऐसे लोगों को जिनको 666 दिख रहा है उनके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस का इशू अभी बाकी है हील करने के लिए। ये इमोशनल इम्बैलेंस किस तरीके का है, जैसे कि आपने अपनी सोल फैमिली में देखा कि इसका रियूनियन हो गया है, उसका रियूनियन हो गया है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप अंदर से हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, या आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन पे गुस्सा हैं कि वो जल्दी अवेकन क्यों नहीं हो रहा, कब आएगा वापस। जैसे कि फुल मून पे या न्यू मून पे आपके अंदर का हिडन इशू बाहर उभर के आता है, तो जिन लोगों के अंदर भी ये इशू होगा कल ज़रूर उनके मन में ऐसे ऐसे विचार अपने आप ही आने लग गए होंगे कि मैं वेट करते करते थक गई हूँ, कब आएंगे, कब होगा हमारा रीयूनियन। या आप अपने डीएम पे गुस्सा हो रही हो या आप रो रही हो, ये सब सोच सोच के या उसको याद कर कर के। तो ये शो करता है कि आपके अंदर अभी भी थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस चीज़ें हील होनी बाकी हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचें कि इम्बैलेंस होना तो नॉर्मल है या हम काफ़ी टाइम से इनर वर्क करें तो एकदम लाजमी है ऐसा सोचना। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल लाजमी है ऐसा सोचना, बट इमोशनली बैलेंस रहना रीयूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि कोई लड़की है, डीएफ है, वो इमोशनली इम्बैलेंस है, उसके अंदर ये सारी भावनाएं कि मेरा डीएफ क्यों नहीं आ रहा, वो अवेकन क्यों नहीं हो रहा, बहुत लेट में आ रहा है, इतना टाइम हो गया, मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा। इस तरीके से अगर कोई डीएफ इम्बैलेंस है तो अगर उसके डीएम का मान लीजिए कॉल आ गया और उनकी बात होने लग गई और उसका डीएम फुल्ली अवेकन नहीं है, तो जैसे ही डीएम और डीएफ आपस में बात करने लगते हैं, मिररिंग का जो इफ़ेक्ट है वो क्रिएट होने लगता है। तो मान लीजिए उसके डीएम ने कुछ ऐसी बात बोल दी, क्योंकि वो फुल्ली अवेकन नहीं है तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो डीएफ को पसंद नहीं आया, या डीएफ के ही किसी बात से डीएम ट्रिगर हो गया और उसने फिर से कोई मिसबिहेव कर दिया। तो जो डीएफ अभी इमोशनली अंदर से बैलेंस नहीं है, जिसके अंदर ये डिज़ायर थी कि इतना इनर वर्क करने के बाद वो वापस आया है, वो तो अंदर से बहुत खुश होगी और एक्सपेक्टेशन अपने आप क्रिएट हो गई होगी। तो उस टाइम पे जब कुछ ट्रिगर ऐसा हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो डीएफ को अंदर से बहुत हर्ट होता है, फिर से लड़ाई हो जाएगी या फिर से ट्रिगर हो जाएगा, फिर से सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। बट यहीं पे अगर कोई डीएफ बिल्कुल फुल्ली बैलेंस है, इमोशनली बैलेंस है, फुल्ली सरेंडर है, सोच रही है कि वो आए या ना आए, वो अपने काम में बिजी रहेगी। अगर वो आएंगे भी तब भी वो अपने काम में बिजी रहेगी, जैसे वो बात करेंगे वैसे ही बात कर लेगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगी। उसको सब कुछ एक्सेप्टेबल है कि वो कभी भी आए और वो आने के बाद कैसे भी बात करें, क्योंकि फुल्ली बैलेंस डीएफ ये भी मान चुकी है कि हो सकता है आने वाला डीएम अनअवेकन हो तो ट्रिगर हो सकते हैं, इसलिए मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, मुझे बिल्कुल बैलेंस रहना है, वो कभी भी आए कुछ भी बोले मैं दुखी नहीं फील करूँगी। तो ऐसे में जब कॉल आता है तो वो मिररिंग के इफ़ेक्ट को हैंडल कर लेगी। डीएम कितना भी बुरा बोलेगा उसको उसके अंदर हार्ट में टच होगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इमोशनली अंदर से बैलेंस होने पर और इम्बैलेंस होने पर। इसीलिए रियूनियन से पहले आपको यूनिवर्स के द्वारा 666 दिखाया जा रहा है, आपको पहले से ही ये आगाह किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि आपको अपने अंदर इमोशनली सारे बैलेंस को बना के रखना है। याद रखिए कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, वो अनअवेकन भी वापस आ सकता है। हो सकता है आपके अंदर कोई इशू है तो मिरर इफ़ेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। तो आपको किसी भी हालत में इम्बैलेंस नहीं होना है। अगर आप अभी से इम्बैलेंस रहेंगे तो वो अगर आपको ट्रिगर करेगा तो आप और भी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगी और फिर से सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा।
तो हो सकता है कि कुछ डीएफ अंदर से बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाएं, टूट जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो वापस आया है। तो दोबारा से अगर ऐसा हर्ट फील होता है डीएफ को, तो उनका फिर से इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा, उनको फिर से अपने आप को स्टेबल करने में टाइम लगेगा। इसलिए यूनिवर्स इस टाइम पे 666 की सिंक्रोनिसिटी उनको दिखा रहे हैं जिनका रियूनियन होने वाला है। तो आपके रियूनियन में जितने भी दिन बाकी हों, आप उसको सोचना छोड़ के अपने आप को बिल्कुल फुल्ली बैलेंस रखने में और जितनी भी आपकी डीएम से एक्सपेक्टेशन है उसको हील करने में लग जाइए। 666 नंबर जो है वो बैलेंस, हार्मनी, अनकंडीशनल लव और हीलिंग स्टेबिलिटी का नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर लानी है। तो फ्रेंड्स, यही मैसेज मुझे आपको देना था आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, बस इतना ही। फिर से मिलती हूँ आपको एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।